तो यूपीएसएससी एजीटीए कैंडिडेट्स, आप सबने हाल ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है ना? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज बात करते हैं उन क्रूशियल स्टेप्स की जो अब आपका भविष्य तय करने वाले हैं। और ये देखिए 22,000, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब 22,000 से भी ज्यादा लोगों ने पहली बार हुए इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सक्सेसफुली पूरा किया है। सच कहूं तो ये इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि अब तक का सफ़र कैसा रहा और ये जो नई ऑनलाइन डीबी प्रक्रिया थी वो कैसी रही। देखिए, पहली बार एजीटीए के लिए ये सब ऑनलाइन हुआ और पूरी प्रक्रिया बस 1 महीने में ही निपट गई। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड के साथ साथ ही हो रहा था। आयोग ने जो पोर्टल बनाया था वो भी काफी यूजर फ्रेंडली था। और हाँ, जैसा कि अंदाजा था, करीब 2,000 ऐसे लोग भी थे जिन्होंने शायद डीवी छोड़ दिया। हो सकता है उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया हो। अब अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट पर आपत्तियां। मतलब सवाल ये उठता है कि अगर किसी से कोई गलती हो गई हो तो क्या होगा? तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत रह गई थी तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आयोग आपको एक और मौका ज़रूर देगा। तो ये प्रोसेस होगा कैसे? देखिए, सबसे पहले आयोग एक ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा। फिर जिन भी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या होगी उनसे संपर्क किया जाएगा। और फिर लखनऊ हेडक्वार्टर्स में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और हाँ, आपको वहां पहुंचने के लिए आराम से 8 से 10 दिन का नोटिस भी दिया जाएगा। अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार है, फाइनल रिजल्ट। आखिर ये कब तक आएगा? चलिए देखते हैं कि इसकी संभावित समय सीमा क्या हो सकती है। तो जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कुछ ऐसा है। इसी हफ्ते ऑब्जेक्शन नोटिस आ सकता है। अगले महीने यानी मई में फाइनल रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। और फिर जून जुलाई में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। मतलब सब कुछ बहुत तेजी से होने वाला है। चलिए अब सिलेक्शन के बाद की बात करते हैं। कुछ बहुत जरूरी सलाह है, खासकर आपके करियर को लेकर। इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अब जरा इस पर गौर करिए। एक तरफ है एक ही नौकरी में टिके रहना, जहां 2400 ग्रेड पे पर आपकी सीनियरिटी बनती है, टाइम पर प्रमोशन होते हैं, एसीपी और रिटायरमेंट के फायदे मिलते हैं और एक स्टेबिलिटी रहती है। दूसरी तरफ है बार बार नौकरी बदलना, भले ही ग्रेड पे सेम हो। इससे क्या होता है? सर्विस के फायदे चले जाते हैं, प्रमोशन का पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, सीनियरिटी भी खत्म। मतलब करियर में एक तरह की अस्थिरता आ जाती है। तो सीधी सी बात यह है, अगर आप 4200 जैसे हायर ग्रेड पे के लिए नौकरी बदल रहे हैं तो ये समझ में आता है। लेकिन सिर्फ 2800 जैसे थोड़े से ऊंचे ग्रेड पे के लिए पुरानी नौकरी छोड़ना लंबे समय में शायद फायदे का सौदा न हो। तो चलिए आखिर में कुछ जरूरी बातों को फिर से याद कर लेते हैं। ये आपकी एक तरह से चेकलिस्ट है कि अब आगे क्या करना है। तो ये आपकी फाइनल चेकलिस्ट है। UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। अपना रजिस्टर्ड ईमेल देखना बिल्कुल ना भूलें। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी एक्टिव रखें क्योंकि मैसेज उसी पर आएगा। और हाँ, अगर लखनऊ बुलाया जाता है तो उसके लिए भी तैयार रहें। और सबसे ज़रूरी बात, शांत रहें और सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। और आखिर में एक बड़ा सवाल, ये जो नई ऑनलाइन डीवी प्रक्रिया इतनी सफल रही है, क्या ये भविष्य में सरकारी भर्तियों को और भी तेज बना पाएगी? ये सोचने वाली बात है ना?